जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। भारतीय सेना के एक नाइक क्लर्क ने देश के साथ में गद्दारी का काम किया है। सेना के सीक्रेट डॉक्यूमेंट को पाकिस्तान उच्चायोग के साथ मिलकर पाकिस्तान की आईएसआई तक पहुंचाया है। मामला आगरा का है। पूरी खबर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस नाइक क्लर्क ने ऑफिस में जो चाबियां थी, उन चाबियों के जैसी डुप्लीकेट चाबियां तैयार कर ली। उसके बाद ताले खोलता था और जो भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट, सेना से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट होता था, उनकी तस्वीरें खींचकर पाकिस्तान भेज देता था, बस कुछ ही पैसों के लालच में। तो भारतीय सेना के एक नाइक क्लर्क पर गुप्त दस्तावेजों को पाकिस्तान भेजने के मामले में केस चल रहा है और ये केस चल रहा है दिल्ली में। रिपोर्ट के अनुसार सेना के एक अधिकारी ने भारतीय सेना से संबंधित सैन्य गुप्त दस्तावेजों को एक अन्य आरोपी और नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात एक अधिकारी के माध्यम से पाकिस्तान भेजे थे। इस मामले की सुनवाई दिल्ली की एक अदालत में चल रही है। अदालत ने भारतीय सेना के शीर्ष अधिकारियों से अनुरोध किया है कि इसके समक्ष उपस्थित होने के लिए एक कमांडिंग ऑफिसर को नियुक्त किया जाए। अदालत ने कहा कि भारतीय सेना की मिलिट्री इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार अन्य आरोपी हबीर उर रहमान के पास से बरामद सभी दस्तावेज गोपनीय रहस्य के हैं। अदालत ने कहा कि आरोप पत्र के अनुसार आरोपी परमजीत कुमार उत्तर प्रदेश के आगरा छावनी में तैनात एक मिलिट्री बेस यूनिट का नाइक क्लर्क है। वे सेना के कानून के तहत आने वाला एक सैन्य कर्मी है। 30 हजारी कोर्ट में विशेष न्यायाधीश एकता गोबा मान ने 19 दिसंबर 2023 को आदेश में कहा कि यूनिट मुख्यालय AFSOD आगरा कैंट उत्तर प्रदेश के कमांडिंग ऑफिसर के साथ साथ उनके प्रधान कार्यालय और उनकी सतर्कता शाखा के साथ साथ सेना भवन नई दिल्ली में एकीकृत स्टाफ को एक कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त करने के अनुरोध के साथ एक अनुरोध पत्र भी भेजा गया है। वर्तमान मामले में अधिकारियों को सुनवाई की अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। मामले की अगली सुनवाई फरवरी 2024 में होगी। अदालत ने आगे कहा है कि आरोपी परमजीत कुमार के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने भारतीय सेना से संबंधित खुफिया और गोपनीय दस्तावेजों को पाकिस्तान के साथ में प्रसारित किया है और ये देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए हानिकारक है। उसने ये दस्तावेज आरोपी हबीबुर रहमान को दिए थे, जिसने बाद में उन्हें पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी को उपलब्ध कराए थे। आदेश पारित करने से पहले विशेष न्यायाधीश ने जांच अधिकारी ACP पंकज अरोड़ा की मौखिक दलीलों पर गौर किया, जिसमें कहा गया कि ऐसे आरोप है कि आरोपी हबीबुर उर रहमान के पास से बरामद दस्तावेज भारतीय सेना के खुफिया दस्तावेज थे। दलीलों में कहा गया कि पूछताछ करने पर आरोपी हबीब उर रहमान ने बताया और खुद खुलासा किया कि उत्तर प्रदेश के आगरा कैंट स्थित मुख्यालय AFSOD की कमांडिंग यूनिट के तहत भारतीय सेना के एक सैन्य कर्मी यानी नाइक क्लर्क आरोपी परमजीत कुमार के माध्यम से उन्हें ये दस्तावेज भेजे गए थे। आगे जांच अधिकारी ने कहा कि आरोपी हबीबुर उर रहमान ने आगे खुलासा किया है कि वे इन सैन्य दस्तावेजों को पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी को या तो सीधे भुगतान किए गए पैसे के बदले में या फिर पाकिस्तान उच्चायोग के उक्त अधिकारी के आदेश पर आरोपी मोहसिन खान के माध्यम से सप्लाई करता था। जांच अधिकारी ने आगे बताया कि आरोपी परमजीत कुमार की कथित भूमिका एक सैन्य क्लर्क के रूप में तैनात रहते हुए आधिकारिक क्षमता में आधिकारिक दस्तावेज प्राप्त करना था। उसने ऑफिस के साथ साथ वहां लगी अलमारी की भी डुप्लीकेट चाबियां तैयार की थी और वे उनके ताले खोलता था और खुफिया व गोपनीय दस्तावेजों की तस्वीरें खींचता था और फिर उन्हें फ़ोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक तरीके के साथ साथ फिजिकल रूप से आरोपी हबीब उर रहमान को भेज देता था। जांच अधिकारी ने कहा कि एक साथ ही कभी कभी सीधे पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी के पास भी भेजता था और वे पाकिस्तान उच्चायोग के उक्त अधिकारी के साथ लगातार संपर्क में भी था। अदालत ने यह भी कहा है कि जांच अधिकारी को भारतीय सेना की सैन्य खुफिया से रिपोर्ट मिली है कि आरोपी हबीब उर रहमान के पास से बरामद सभी दस्तावेज भारतीय सेना के सीक्रेट डॉक्यूमेंट है और इन दस्तावेजों का कोई भी अनाधिकृत खुलासा नहीं हुआ है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान होने की आशंका हो सकती है।
ये राष्ट्रीय हित के लिए नुकसानदायक हो सकता है या भारत सरकार को अपने कामकाज में शर्मिंदा कर सकता है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2021 में आधिकारिक गुप्त अधिनियम, आपराधिक साजिश और आपराधिक विश्वासघात आदि धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक आरोप पत्र पहले भी दायर किया जा चुका है और मामला आरोप तय करने के चरण में है। दिल्ली पुलिस ने 3 लोगों पर आरोप पत्र दाखिल किया है, जिसमें एक सेना का क्लर्क है और एक पाकिस्तान एम्बेसी का हबीबुर रहमान है और तीसरा भी एक पाकिस्तान एम्बेसी का है। तो इस प्रकार भारतीय सेना के एक नायक क्लर्क ने देश के साथ में गद्दारी की है और उसको जो भी सज़ा मिले वो बहुत कम है। इस प्रकार के सीक्रेट और टॉप सीक्रेट के डॉक्यूमेंट के आसपास रहने वाले डुप्लीकेट चाबी बना के उन डॉक्यूमेंट को निकाल के और थोड़े से पैसों के लालच में ये दूसरे देशों को, जो कि हमारे दुश्मन हैं, उनको भेज देते हैं। इससे ना केवल हमारी भारतीय सेना की जो खुफिया तंत्र है उसके ऊपर, बल्कि साथ ही साथ भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के ऊपर भी खतरा पैदा हो जाता है। तो ऐसे क्लर्क को फांसी की सज़ा पे लटकाया जाना चाहिए और ज़्यादा इसमें ना करते हुए ट्रायल कोर्ट में, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई होते हुए एक नमूना पेश करें, ताकि आगे से जो भी हमारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट होते हैं सेना से जुड़े हुए, हमारे देश से जुड़े हुए, सुरक्षा से जुड़े हुए, वो कोई भी अन्य देशों के साथ में या अपने कार्यालय से बाहर या मोबाइल में फ़ोटो खींचने से भी बचें। तो इसके लिए आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। इस वीडियो को आप शेयर करें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.